आवाम को महंगाई का एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। कीमतों में इजाफे से कबल शहरियों की बड़ी तादाद ने पेट्रोल पंप्स का रुख किया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी रही। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फ्राहमी जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह मजीद तोसी। सफरी और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी रिलीफ के समरात मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाए जाएँ। कशीदा हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फ्राहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फ्राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। अमेरिका के ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के खतरात। खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। खाम तेल की कीमत $124 फी बैरल तक पहुंचकर नीचे आ गई। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $113.70 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी कमी, $103.70 फी बैरल तक नीचे आ गई। मशरिक़ वुस्ता में फिर कशीदगी के बादल। दुनिया भर में हलचल। अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। ईरान में जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटें ख़त्म करने का अहद। अमेरिका ने मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करने के लिए हमलों की हिकमत अमली बना ली। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी फ़ौज सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। हसास जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन पर गौर होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनई का कहना है कि ईरानी कौम जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी सरमाया समझती है। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमरीका का अमल दखल नहीं होगा। तेहरान और खलीजी ममालिक का मुकद्दर मुश्तरक है। फसादी गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों की तह में है। आबनाए हरमुज का नया निज़ाम खित्ते की तरक्की का सबब बनेगा। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में वजीर जंग पीट हेग्सेथ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन से सख्त सवाल। सेनेटर जैक रेड ने कहा कि ईरान के पास अब भी ड्रोन्स की 40% और बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत का 60% मौजूद है। पीट हेग्सेथ बोले वो इस मामले पर तफसील से बात नहीं कर सकते। ये मामला खुफिया इजलास में ज़ेर बहस आएगा। अमरीका ने ईरान को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि वो बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन्स की पैदावार नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर ने आबनाए हरमुज का नाम बदलकर आबनाए ट्रंप रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप की यौम खलीज फारिस पर सोशल मीडिया पोस्ट। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा, मुतबादिल नाम नाकाबिले कबूल है। हमारे आबा अजदाद ने 400 साल कबल पुर्तगालियों को यहाँ से निकाला था। आबनाए हरमुज की तारीखी हैसियत पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खलीज में बदअमनी बढ़ाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगा। बहरी नाकाबंदी या बैनुल अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम पाबंदियाँ आयद करने की हर कोशिश का मुक़द्दर नाकामी है। दुनिया ने ईरान के तहम्मुल और अमन पसंद रवैये को देख लिया। गैर मुनसिफाना तर्ज़ अमल का जारी रहना नाकाबिले बर्दाश्त है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी दरअसल फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। पासदारान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी कहते हैं, हमने खित्ते में अमरीकी अड्डों का अंजाम देखा। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों की किस्मत भी देखेंगे। अमरीका ने अब ईरान पर हमला किया तो अमरीकी मफादात और अड्डों पर तवील और दर्दनाक हमले किए जाएंगे। ईरानी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी का कहना है, ईरान बहुत जल्द ऐसा हथियार सामने लाएगा जिससे दुश्मन शदीद खौफजदा है।
खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए। जिला महमद में दरअंदाजी की कोशिश में 8 खारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 खारिज जहन्नुम वासिल। कार्रवाइयां अफगान तालिबान रजीम की सरहदी नज़्म व नस्क कायम करने में नाकामी का सबूत। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन को खारिज के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। अफगान तालिबान रजीम अपने शहरियों और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस होने से बाज रखे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए अपने अज़्म पर कायम और साबित कदम हैं। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अपना घर स्कीम के तहत पहले साल में 50,000 घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा बरसों में मजमूई तौर पर 5 लाख घर बनाएंगे। अपना घर स्कीम के तहत 20 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। कर्ज पर पहले 10 साल के लिए 5% मार्कअप होगा। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा लूंगा। तामीराती शोबे में मईशत का पहिया चलता है। स्कीम में शामिल बैंकों को 14 अगस्त को मेडल दिए जाएंगे। हुकूमत बरामद कुनिंदगान की हौसला अफजाई कर रही है। मायानाज बरामद कुनिंदगान को सफीर ए अमूमी बनाया है। 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट दिया है। वज़ीर आज़म ने बटन दबाकर स्कीम का इफ्तिताह किया। कामयाब खुश नसीबों में चेक्स भी तकसीम किए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म के ईरान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की क़यादत से राब्ते हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्रामी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म से तुर्की और यूरोपीय कौंसिल के सदूर की बात हुई। गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कालास के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़िरोग के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और रवाबत को फ़िरोग देने के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के कामयाब इनेकाद को सराहा। इसराइल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए। बातोलिया में वाटर स्टेशन पर हमला। सौर में तफरीही मकाम को निशाना बनाया। 28 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह के 5 अरकान शहीद करने का भी दावा। शहदा की तादाद 2586 हो गई। हिज़्बुल्लाह का बिन्ते जबील में इसराइली टैंक को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह का ड्रोन हमला, इसराइली फौजी हलाक। शुमाली इसराइल में ड्रोन हमले से 12 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइल ने जनूबी लेबनान के 15 टाउन्स खाली करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े।